एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर पार्ट 1। हर एक इंसान अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहता है, पर बहुत लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ बड़े गोल्स पर फोकस करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सक्सेस का असली राज बड़ा गोल नहीं, बल्कि छोटी छोटी डेली हैबिट्स हैं। जो छोटी चीजें हम रोज करते हैं, वही लॉन्ग टर्म में हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं। अगर डेली 1% इंप्रूवमेंट करो, तो एक साल में वो 1% बड़ी अचीवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर 1% डेली बेकार चीजें कंटिन्यू करो, तो लाइफ डाउनफॉल में चली जाती है। हैबिट्स 3 चीजें डिसाइड करती हैं: हम कौन बनते जा रहे हैं, हम क्या रिजल्ट्स पा रहे हैं, हमारी फ्यूचर क्वालिटी क्या होगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से हैबिट्स बनाते हैं। अगर आइडेंटिटी गलत हो, तो हैबिट्स लॉन्ग टर्म टिकती ही नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है और सिगरेट ऑफर करने पर बोले मैं ट्राई कर रहा हूं छोड़ने की, तो आइडेंटिटी स्मोकर वाली ही रह रही। लेकिन अगर वो बोले मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आइडेंटिटी चेंज हो गई, और आइडेंटिटी के हिसाब से हैबिट्स चेंज होती हैं। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब होता है छोटी से छोटी हैबिट जो एटॉमिक पार्टिकल जैसी छोटी हो, पर रिजल्ट एटॉमिक बॉम्ब जैसा पावरफुल हो। एटॉमिक हैबिट एक कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। पहले रिजल्ट विजिबल नहीं होता, पर टाइम के साथ मैसिव ग्रोथ होती है। जैसा पानी 1 डिग्री से 89 डिग्री तक गर्म होता दिखाई नहीं देता, पर 100 डिग्री पर एकदम बदलाव आता है और वो उबलने लगता है। हैबिट भी ऐसी ही है, पहले कुछ नहीं दिखाई देता, फिर एक टाइम पर सक्सेस ब्लास्ट हो जाती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि गोल सेटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम बनाना होता है। गोल रिजल्ट होता है, पर सिस्टम प्रोसेस होता है। अगर सिस्टम परफेक्ट हो, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा। अगर क्रिकेट प्लेयर सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने का गोल रखे पर डेली प्रैक्टिस, फिटनेस, फोकस का सिस्टम फॉलो न करे, तो गोल बेकार हो जाता है। हैबिट्स डेवलप होती हैं एक साइंस से: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू मतलब सिग्नल, क्रेविंग मतलब डिजायर, रिस्पॉन्स मतलब एक्शन, रिवॉर्ड मतलब आनंद या फायदा। अगर रिवॉर्ड अच्छा हो तो हैबिट रिपीट होती है, अगर रिवॉर्ड बुरा हो तो हैबिट टूट जाती है। गुड हैबिट्स बनाने का फॉर्मूला है: मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सेटिस्फाइंग। बैड हैबिट्स तोड़ने का फॉर्मूला, इसका उल्टा: मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। पार्ट 1 ये समझाता है कि हैबिट स्मॉल चेंज नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे एक बैम्बू ट्री दिखने में 5 साल तक कुछ चेंज नहीं दिखाता, पर रूट स्ट्रांग होती रहती हैं, और जब ग्रो करता है तो एकदम हाई जंप लेता है। सक्सेस स्लो एंड स्टेडी होती है, एंड हैबिट सीड होती हैं सक्सेस की। यही माइंडसेट चेंज एटॉमिक हैबिट्स की फाउंडेशन है। छोटा बदलाव, डेली प्रोग्रेस, आइडेंटिटी शिफ्ट, सिस्टम स्ट्रांग और पेशेंस। यही रोड मैप हमें नेक्स्ट पार्ट्स में डिटेल में समझना है। पार्ट 2 में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स को कैसे डिजाइन करें ताकि वो ऑटोमेटिक बन जाएं और लाइफ में बिना स्ट्रेस के इंप्लीमेंट हो सके। पहला रूल है मेक इट ऑब्वियस। हम जो भी डेली करते हैं, उसका पैटर्न क्यू से शुरू होता है। क्यू या सिग्नल हमारे एनवायरनमेंट से आता है, इसलिए गुड हैबिट्स को ऑब्वियस और विजिबल बनाओ। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें मॉर्निंग में पानी पीना हैबिट बनाना है, तो बॉटल बेड के पास रखो। अगर तुम्हें बुक पढ़ी है, तो बुक को टेबल पर रखो जहां तुम्हारी नजर सबसे ज्यादा जाती हो। एनवायरनमेंट शेप करो, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारी बिहेवियर को शेप करता है। अगर तुम फ्रिज में जंक रखो तो क्रेविंग जंक की ही होगी। अगर फ्रूट सामने रखो तो हेल्थी चॉइस ऑटोमेटिक हो जाएगी। हैबिट स्टैकिंग एक पावरफुल टेक्निक है। एक पुरानी हैबिट के बाद एक नई हैबिट जोड़ दो। आफ्टर ब्रशिंग टीथ, आई विल ड्रिंक वाटर। आफ्टर डिनर, आई विल वॉक 10 मिनट्स। जब हैबिट एक दूसरी हैबिट से जुड़ती है, तो फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है।
इसी से आइडेंटिटी रीइंफोर्स होती है कि मैं हेल्थी इंसान हूं, मैं प्रोडक्टिव इंसान हूं। दूसरा रूल है मेक इट अट्रैक्टिव। ब्रेन रिवॉर्ड चाहता है। हैबिट तभी रिपीट होती है जब वो एक्साइटिंग लगे। टेम्पटेशन बंडलिंग का प्रिंसिपल यही बताता है, एक बोरिंग हैबिट को एक फेवरेट एक्टिविटी के साथ जोड़ दो। जैसे जिम जाते समय फेवरेट म्यूजिक सुनो, होमवर्क करने के बाद टीवी देखने का रूल रखो। माइंड को हैबिट के साथ पॉजिटिव फीलिंग्स मिलती हैं और वो हैबिट को रिपीट करना चाहता है। तीसरा रूल है मेक इट इजी। हैबिट्स जितनी आसान उतनी लॉन्ग लास्टिंग। फ्रिक्शन कम करो। अगर रीडिंग हैबिट चाहिए तो स्मॉल स्टार्ट करो, सिर्फ एक पेज डेली। अगर वर्कआउट स्टार्ट करना है तो पहले सिर्फ 5 मिनट। अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है तो पहले शॉर्ट वीडियो से स्टार्ट करो। 2 मिनट रूल कहते हैं, कोई भी हैबिट इतनी छोटी बनाओ कि 2 मिनट में कंप्लीट हो जाए। एक बार स्टार्ट हो जाओ तो आगे कंटिन्यू करना आसान होता है। हम अक्सर डिसिप्लिन को ओवररेट कर देते हैं। जेम्स क्लियर बोलते हैं कि डिसिप्लिन की जरूरत तब पड़ती है जब सिस्टम वीक हो। अगर एनवायरनमेंट और रूटीन परफेक्ट सेट है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है। चौथा रूल है मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर हैबिट करने के बाद तुरंत रिवॉर्ड मिल जाए तो बिहेवियर रिपीट होता है। हमारी ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड के पीछे भागती है। इसलिए गुड हैबिट्स को इमीडिएटली सेटिस्फाइंग बनाओ। हैबिट ट्रैकर यूज करो। टिक मार्क लगाना भी रिवॉर्ड जैसा लगता है। चाहे छोटी जीत हो, पर सेलिब्रेट जरूर करो। बैड हैबिट्स के केस में यही रूल्स उल्टे अप्लाई होते हैं। अगर फोन एडिक्शन कम करना है तो फोन को दूसरे रूम में रखो। एप्स की नोटिफिकेशंस बैंड करो। स्क्रीन को डल या मोनोक्रोम मोड में रखो। बैड हैबिट को इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसेटिस्फाइंग बनाओ। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स अपनी जगह पर नहीं बनती, वो सिस्टम और डिजाइन से बनती हैं। जो लोग सक्सेसफुल दिखते हैं वो टैलेंट के वजह से नहीं बल्कि हैबिट्स के वजह से टॉप पर होते हैं। गुड हैबिट्स टाइम के साथ सक्सेस बनाती हैं, बैड हैबिट्स टाइम के साथ रिग्रेट बनाती हैं। पार्ट 2 हमें यह पावर देता है कि हम खुद अपनी हैबिट्स डिजाइन करें, नॉट बाय मोटिवेशन बट बाय स्मार्ट स्ट्रक्चर। जितना बिहेवियर सिंपल, विजिबल और रिवॉर्डिंग होगा उतना रिजल्ट गारंटीड होगा। पार्ट 3 में जेम्स क्लियर एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट को फोकस में लेके आते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। वो कहते हैं कि हम रिजल्ट अचीव करने के चक्कर में अपना फोकस गलत जगह लगा देते हैं। ज्यादा लोग कहते हैं मुझे वेट कम करना है, मुझे पढ़ाई में टॉप करना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। ये सब रिजल्ट्स हैं, पर रियल चेंज तब होता है जब हम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं। 2 तरीके होते हैं हैबिट चेंज करने के, आउटकम बेस्ड, सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस, शॉर्ट टर्म। आइडेंटिटी बेस्ड, मैं कौन बनना चाहता हूं, इस पर फोकस, लॉन्ग टर्म। जैसे ही आप अपने आप को कहना शुरू कर दो, आई एम अ हेल्थी पर्सन, आई एम अ डिसिप्लिन्ड क्रिएटर, आई एम अ फोकस्ड स्टूडेंट, तो आपकी एक्शंस ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती हैं। जेम्स क्लियर एक गोल्डन लाइन बोलते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर एक छोटा स्टेप, चाहे कितना भी सिंपल हो, आपको एक न्यू आइडेंटिटी की तरफ ले जाता है। इसको समझने के लिए एक ट्रायंगल कॉन्सेप्ट दिया गया। आइडेंटिटी, आप कौन हो, प्रोसेस, आप क्या करते हो, आउटकम, आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। गलती यह होती है कि हम नीचे से ऊपर बढ़ना चाहते हैं, रिजल्ट से आइडेंटिटी चेंज करना। रियलिटी यह है कि ऊपर से नीचे बढ़ लो, आइडेंटिटी बढ़ लो, प्रोसेस बढ़ रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हैबिट और पेशेंस, एक बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। आप एक दिन जिम जाओगे तो बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होती। आप एक दिन रीडिंग करोगे तो सक्सेस विजिबल नहीं होता। पर हर छोटी हैबिट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। जेम्स क्लियर इस फेज को बोलते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल।
एक ऐसा स्टेज जहां एफर्ट्स टू डेली हो रहे हैं पर रिजल्ट दिख ही नहीं रहा। इसी टाइम लोग गिव अप कर देते हैं। सेम हैबिट्स जब एक लेवल तक पहुंच जाती हैं, तब ब्रेक थ्रू मोमेंट आता है। जैसे बर्तन तुदने से पहले मीठे होने लगते हैं। हर हिट का इम्पैक्ट हो रहा होता है पर नजर नहीं आता। सक्सेस एक दिन मिलती नहीं, एक दिन दिखने लगती है। ट्रैक योर हैबिट्स जेम्स क्लियर कहते हैं कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। अगर आप हैबिट ट्रैक करते हो तो क्लैरिटी मिलती है। कितने दिन आपने कंसिस्टेंसी रखी, किस दिन स्लिप हुआ, कहां इंप्रूवमेंट चाहिए। हैबिट ट्रैकर एक विजुअल प्रूफ देता है कि आप चेंज हो रहे हो, और ये विजुअल प्रूफ आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करता है। रूल ये याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन मिस हो गया तो नेक्स्ट दिन डबल फोकस से हैबिट वापस करो। बिकॉज एक डे ब्रेक हैबिट नहीं तोड़ता, लगातार ब्रेक्स हैबिट डिस्ट्रॉय करते हैं। एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। अगर एनवायरनमेंट रॉन्ग है तो विल पावर 100% भी फेल हो जाएगी। पर अगर एनवायरनमेंट आपके फेवर में हो रहा तो वीक विल पावर भी सक्सीड कर जाती है। एग्जाम्पल, स्टडी टेबल पर फोन मत रखो, हेल्थी फूड सामने रखो, सोशल मीडिया एप्स का एक्सेस टफ करो, प्रोडक्टिव लोगों के आसपास रहो। एनवायरनमेंट ही आपकी डेली आइडेंटिटी शेप करता रहता है। सिस्टम्स वर्स मोटिवेशन। मोटिवेशन एक फ्यूल है, जल्दी खत्म हो जाता है। सिस्टम एक इंजन है, हमेशा चलता रहता है। हर बार डिसिप्लिन के भरोसे मत रहो। ऐसी सिस्टम बनाओ जिसमें डिसिप्लिन की जरूरत ही ना पड़े। टाइम एंड प्लेस सेट रखो, मिनिमम एफर्ट वर्जन बना के रखो। हैबिट ट्रिगर स्ट्रॉन्ग रखो। सक्सेसफुल लोग मोटिवेटर्स नहीं होते, वो सिस्टम मेकर्स होते हैं। पार्ट 3 का कोर मैसेज, आइडेंटिटी बदलो, हैबिट्स बदलेंगी, लाइफ बदलेगी। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो, फेलियर्स को ब्रेक मत होने दो। कंसिस्टेंसी ही आपको सुपरस्टार बनाती है। पार्ट 4 में जेम्स क्लियर फोकस करते हैं कि छोटी हैबिट्स को कैसे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करें, कैसे एक्सेलेंस अचीव करें, और कैसे कभी लाइफ में स्टैग्नेंट ना हो। यह पार्ट बताता है कि सक्सेस सिर्फ हैबिट्स बनाने से नहीं, उन्हें कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने से मिलती है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड मास्टरी। अच्छा सिस्टम बनाना जरूरी है, पर एक पॉइंट के बाद इंप्रूवमेंट स्लो हो जाता है। इसी स्टेज पर लोग कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एक्सेलेंस का असली फॉर्मूला है नेवर स्टॉप अपग्रेडिंग योर हैबिट्स। अगर आप राइटर हो तो राइटिंग और बेटर करो। अगर आप फिटनेस पर्सन हो तो ट्रेनिंग स्मार्टर बनो। अगर आप स्टूडेंट हो तो लर्निंग स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्ग करो। हैबिट्स को बोरिंग होने मत दो। जब सिस्टम परफेक्ट हो जाए तब सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। द गोल्डीलॉक्स रूल। ये रूल कहता है कि इंसान तब बेस्ट परफॉर्म करता है जब चैलेंज ज्यादा आसान भी ना हो और ज्यादा मुश्किल भी ना हो। नॉट टू इजी, नॉट टू हार्ड, जस्ट राइट। अगर हैबिट बोरिंग हो जाए तो थोड़ा टफ वर्जन ऐड करो। एग्जाम्पल, 1 पेज रीडिंग, 5 पेजेस रीडिंग, 5 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट एक्सरसाइज। चैलेंज लेवल ग्रेजुअली बढ़ाओ और मोटिवेशन नेचुरल तरीके से ग्रो होगी। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट परफेक्शन। फेलियर आएगा, मिस डेज आएंगे, मिस्टेक्स होंगी, पर जेम्स क्लियर कहते हैं सक्सेस इज द स्टोरी ऑफ स्मॉल विंस विद ओकेजनल सेटबैक्स। इंपॉर्टेंट है ट्रैक पर वापस आना। रूल याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन हैबिट मिस हो गई तो टेंशन नहीं, पर नेक्स्ट डे कम बैक कंपल्सरी है। रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू। हर मंथ या हर वीक अपनी हैबिट्स का रिव्यू करो। कौन सी हैबिट इंप्रूव हो रही है, कौन सी हैबिट वीक पड़ रही है, कहां फ्रिक्शन बढ़ गया, कहां सिस्टम अपडेट चाहिए। सेल्फ रिव्यू से क्लैरिटी मिलती है कि आइडेंटिटी और बिहेवियर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। आइडेंटिटी कॉन्फर्मेशन लूप। हर बार जब आप हैबिट फॉलो करते हो, आप अपने आप को एक नए आइडेंटिटी के साथ कंफर्म करते हो। आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम कंसिस्टेंट, आई एम सक्सेसफुल।
यही लूप आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। एटॉमिक हैबिट्स का फाइनल मैसेज, टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स। छोटी से छोटी डेली इंप्रूवमेंट एक टाइम पर ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी लाइफ आपके डेली डिसीजंस का रिजल्ट है। अगर डेली 1% बेटर हो तो फ्यूचर 100% से ज्यादा बेटर हो जाएगी। कंक्लूजन, गोल्स डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स प्रोग्रेस करवाते हैं, हैबिट्स फ्यूचर बनाती हैं, आइडेंटिटी सक्सेस गारंटी करती है। सक्सेस कोई मैजिकल मोमेंट नहीं, सक्सेस एक डेली लाइफस्टाइल है। स्मॉल स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स, बेटर आइडेंटिटी, कंसिस्टेंट ग्रोथ, यही है एटॉमिक हैबिट्स की शक्ति। अगर आप छोटी हैबिट्स को सीरियसली लेते हो तो फ्यूचर में दुनिया आपको सीरियसली लेगी।